Assalamu alaikum. I'm Nilofer Ramzan, your teacher. Hi, dear students. This is for class 8th, subject history, and the topic is when people rebel, 1857 and after. तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि इंडिया के लोगों ने कब ब्रिटिशर्स के खिलाफ बगावत की 1857 में बड़ी बगावत की इन्होंने अगेंस्ट ब्रिटिश। ठीक है, तो और हम देखेंगे इसके आगे। ठीक है, तो द स्टूडेंट्स आपने पढ़ा इसमें कि इंग्लिश गॉट द दीवानी राइट्स, इनको बंगाल बिहार एंड उड़ीसा की दीवानी मिल गई, रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट। ठीक है, वो आपने पहले यूनिट इससे पहले वाली चैप्टर में पढ़ा है। तो हाँ, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या वजूहत थे कि इंडिया के लोग वो अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए और उन्होंने एक बहुत बड़ी बगावत की अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक बहुत बड़ी बगावत की। तो इसके रीजंस है। पहला रीज़न यही था कि हमने अब अंडरस्टैंड किया कि जो नवाब्स थे इंडिया के, वो उनकी अब पोजीशन कमज़ोर हो गई, उनका पावर ख़त्म हो गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि नवाब्स लूज दियर पावर। तो नवाब जो थे, इन्होंने अपना इनको जो ताकत थी वो ख़त्म हो गई। कैसे ख़त्म होगी? क्योंकि अंग्रेज़ों ने यहाँ पे मुख्तलिफ पॉलिसीज़ की और उनमें से एक पॉलिसी थी सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, आप ये याद रखोगे, सब्सिडरी अलायंस। इसको वेलेस्ली ने किया। यहाँ पे इनका अंग्रेज़ गवर्नर जनरल था, उसका नाम था वेलेस्ली। ठीक है, तो वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस एक पॉलिसी यहाँ पे स्टार्ट की इंडिया में। इसने हिंदुस्तान के नवाबों के साथ ये एग्रीमेंट किया। ये सब्सिडरी अलायंस जो थी, ये एक एग्रीमेंट इस वेलेस्ली ने किया हिंदुस्तान के नवाब्स के साथ। ठीक है, एक एग्रीमेंट, और उसका नाम रखा सब्सिडरी अलायंस। तो इसमें बहुत सारे शर्त उसने रखे नवाब्स के लिए। तो आपका क्या रिश्ता होगा इंग्लिश गवर्नमेंट ये ब्रिटिशर्स के साथ? उसमें बहुत सारे पॉइंट्स इन्होंने रखे। तो उनमें से एक ये था कि इन्होंने वेलेस्ली ने अब इनको ये इन एग्रीमेंट इनके साथ ये किया कि नवाब्स के कोर्ट में, जो इंडिया के नवाब्स है, बादशाह जो है, तो उनके कोर्ट में अंग्रेज एक इंग्लिश रेजिडेंट रहेगा। रेजिडेंट, ठीक है, रेजिडेंट कौन था? एक एजेंट, एक जासूस। ठीक है, हम समझेंगे कि जासूस। तो इस ये पॉलिसी जो इसने नवाब्स के साथ की, ये एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट में एक शर्त रखी कि इंग्लिश एक अंग्रेज जासूस नवाब के कोर्ट में रहेगा और वो नवाब की हर कार्रवाई पे नज़र रखेगा। जो भी नवाब उधर करेगा, कोई भी स्टेप लेगा, पॉलिसीज लेगा, या किसी के साथ भी कोई रिश्ता रखेगा, ये एजेंट वहाँ पे इस पे नज़र रखेगा कि ये क्या करता है। और नवाब को अंग्रेज़ों के बगैर बाकी किसी मुल्क के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं रखना है। ठीक है, तो इस पॉलिसी के तहत इन्होंने इस नवाब को, इसके पावर उसको कर्ब किया, कम किया। ठीक है, तो उसको घेर लिया, इसके पावर उसको, ये अब इसकी हर एक्टिविटी पे ये नज़र रखता था, ये रेजिडेंट। ठीक है, तो उस वजह से जो नवाब्स है, इनकी अपनी ताकत ख़त्म हो गई है। अब इनको वही करना पड़ता था जो उनको रेजिडेंट कहता था। ठीक है, रेजिडेंट। दे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ये समझेंगे कि ये रेजिडेंट जो हमने इसमें देखा ना इंडिया में, रेजिडेंट ये सब्सिडरी अलायंस में वेलेस्ली ने इंडिया के नवाब्स के साथ ये एग्रीमेंट में रखा है रेजिडेंट। यही रेजिडेंट बाद में जब हम आज हम देखते हैं ना रेजिडेंसी रोड कश्मीर में। ठीक है, ये हमें अच्छे से समझ आएगा। रेजिडेंसी रोड यही यहाँ पे हम देखेंगे कि वहाँ श्रीनगर में है रेजिडेंसी रोड, या जम्मू में भी है रेजिडेंसी रोड। यहाँ कश्मीर में भी जब यहाँ पे डोगरास थे, उन्होंने भी ये रेजिडेंट रखा, ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, वहाँ पे डोगरास यहाँ पे हुकूमत थी, तो यहाँ पे डोगरास ने अंग्रेज़ों के साथ एग्रीमेंट किया था और अंग्रेज़ों ने यहाँ पे फिर रेजिडेंट भेजा। ठीक है, तो ये रेजिडेंट कश्मीर में भी हम देखेंगे हिस्ट्री में। ठीक है, तो ये रेजिडेंट रखा इसने, रेजिडेंट ने नवाब के पावर्स को ख़त्म किया। अब ये कुछ भी नहीं कर सकता था रेजिडेंट के मशवरे के बगैर। ठीक है, तो इनमें हम क्या देखेंगे कि एक रूलर जो इंडिया के थे, जैसे हम देखेंगे रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, लक्ष्मीबाई,
ये रानी थी झांसी की, ठीक है, झांसी की रानी आपने सुनी होगी, इसका नाम सुना होगा, ठीक है, लक्ष्मीबाई। ये झांसी की क्वीन थी। जब इसका हस्बैंड उसकी डेथ हो गई, तो अब ये झांसी की रानी जो है लक्ष्मीबाई, ये अब अंग्रेजों से डिमांड करने लगी कि मेरा एक अडॉप्टेड सन है, अडॉप्टेड हम बोलेंगे जिसको गोद लेते हैं, ठीक है, गोद लिया हुआ बेटा इसका था। तो इसने अंग्रेजों को वहाँ उनको रिक्वेस्ट की कि डिमांड की कि मुझे इसके जो मेरा हस्बैंड गुजर गया है, तो मेरी स्टेट जो है, ये जो मेरी सल्तनत जो है ये मेरे बेटे को दी जाए, ठीक है, जो मेरा अब ये गोद लिया हुआ बेटा है। मगर अंग्रेज़ों ने इसकी सल्तनत को ये उस पर कब्जा किया, ठीक है, क्योंकि सब्सिडरी ये उनमें हम देखेंगे अभी वो दूसरी पॉलिसी उन्होंने की थी, वो हम अभी समझेंगे। तो अंग्रेज़ों ने इसके खिलाफ इस पे कब्जा किया, क्योंकि अंग्रेज़ों ने एक पॉलिसी की थी, ठीक है, सब्सिडरी अलायंस वेलेस्ली ने की थी, दूसरी पॉलिसी की थी लॉर्ड डलहौजी ने, उसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, ये लॉर्ड डलहौजी ने की थी स्टार्ट, ठीक है, डलहौजी। तो डलहौजी ने ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यहाँ पे दूसरी पॉलिसी बनाई थी। इसका ये मतलब होता था कि जो भी इंडिया का कोई बादशाह हो जिसको अपना बेटा ना हो, अगर वो मर जाता है, उसकी जो सल्तनत है वो डायरेक्टली अंग्रेजों के कब्जे में आ जाएगी, ठीक है। तो उसी पॉलिसी के हिसाब से, उसी एग्रीमेंट के हिसाब से उन्होंने ये जो है झांसी, ये स्टेट है इंडिया में, स्टेट थी इंडिया में, ठीक है, तो इस स्टेट को पे कब्जा किया कि उन्होंने अंग्रेजों ने। मगर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने हार नहीं मानी। इसने अंग्रेज़ों के साथ कंटिन्यू स्ट्रगल की, जदोजहद की, लड़ाई की, और उनके साथ लड़ा, और इस लड़ाई में उसकी डेथ हो गई, ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, ठीक है। तो ये एक ये हम देखते हैं कि ये एक रीज़न था। बहुत सारे स्टेट्स के साथ ऐसा ही हुआ, जिन भी रूलर्स को की डेथ होती थी और उनको अपना बेटा ना होता था, फिर उनका जो गोद लिया हुआ बेटा हो तो उसको वो बादशाह नहीं बनाते थे अंग्रेज, ठीक है। किस पॉलिसी के तहत? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ये बनाई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। इसी तरह से दूसरा एक मराठास थे हिंदुस्तान में, एक साउथ इंडिया में थे मराठास, ये ट्राइबल लोग थे। तो इनकी भी एक अपनी अलग किंगडम होती थी। तो इनमें से एक रूलर था बजीराज सेकेंड, पेशवा बजीराज सेकेंड। ये मराठास था, ठीक है, मराठास। तो ये साउथ इंडिया में थे, साउथ इंडिया में मराठास थे। तो मराठास का भी एक बादशाह था बजीराज सेकेंड, ठीक है। बजीराज सेकेंड ये जो है इसने इसकी डेथ जब हो गई बजीराज सेकेंड की, ये जब मर गया, गुजर गया, इसका भी एक वो लिया हुआ बेटा था, इसका अपना बेटा नहीं था, नेचुरल हेयर इसका नहीं था, मगर इसका गोलिया हुआ बेटा, उसका नाम था नाना साहब, ठीक है। तो नाना साहब इसका एडॉप्टेड सन था, ठीक है, एडॉप्टेड सन किसका? बजीराय सेकेंड का। तो नाना साहब ने बोला कि मुझे इसका पेंशन दे दो, जो मेरा ये फादर इसकी डेथ हुई है, इसका मुझे पेंशन मिलना चाहिए। मगर अंग्रेज़ों को इसको पेंशन नहीं दिया। तो ये रीज़न बन गया कि नाना साहब अगेंस्ट ब्रिटिशर्स बन गया, ठीक है। और यहाँ पे ये रीज़न बन गया कि ये हम देखते हैं ना कि क्यों इंडिया के लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की। तो लक्ष्मीबाई ने इस वजह से की कि इसको ये झांसी स्टेट उन्होंने ये छीननी चाहिए, और इसके अपने बेटे को, इसके अडॉप्टेड बेटे को नहीं दी, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे बजीराज सेकेंड के पेंशन को नहीं दिया नाना साहब को, ठीक है, ये भी एक रीज़न बन गया। और तीसरा था अवध थी एक स्टेट, ठीक है, अवध, जो आज हम देखते हैं यूपी के वहाँ वेस्ट नॉर्थ साइड में अवध, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ, अवध को इन्होंने इसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से ये किया सब्सिडरी लैंड्स, ठीक है। अवध को इन्होंने इनेक्स किया 1856 में। किस बेस पे अवध को इनेक्स किया? अंग्रेजों ने बोला अवध के रूलर को कि तुम्हें गवर्नमेंट नहीं चलानी आई है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मिस गवर्नेंस।
तो इंग्लिश ने अवध के रूलर को बोला कि तुम्हें गवर्नमेंट करनी नहीं आई है, तो ये जो है वहाँ पे सब्सिडरी अलायंस इन्होंने इसके साथ की थी, अवध में सब्सिडरी अलायंस की थी। सब्सिडरी अलायंस आपका अंडरस्टैंड हो गया कि वो वेलेस्ली ने स्टार्ट की। सब्सिडरी अलायंस के साथ के तहत इन्होंने यहाँ रेजिडेंट रखा, तो उस वजह से ये जो है इस पे कंट्रोल किया, अवध के ये रूलर को कंट्रोल किया। तो बाद में उन्होंने अवध के रूलर को ये इल्ज़ाम दिया कि तुम्हें गवर्नमेंट नहीं चलानी आई है, और उसकी जो स्टेट है अवध स्टेट को भी इन्होंने अपने अंडर किया। ठीक है,